Okay. Hey everyone and welcome back to another episode of Abroad Unplugged. आज है संडे एंड मैंने सोचा कि आज एक रॉ एंड सिंपल वीडियो बनाते हैं. कंसिडर इट एज अ मिनी पॉडकास्ट बिटवीन यू एंड मी. सो first of all, thank you so much for watching all the videos. It really means a lot to me and I'm glad that it's helpful to you. And मुझे बहुत सारे questions and comments आए about the videos that I've posted earlier and about like living here in US in general. apply कैसे करना है, accommodation कैसे ढूंढनी है, on campus jobs कितना pay करती हैं and ये कैसे किया वो कैसे किया and all of that. So I thought कि इस पे एक separate video तो बनता है so that it will be helpful for future incoming students as well. So without इधर उधर की बातें, let's dive right into the questions. Okay, so मैंने अपने सामने लिस्ट बनाई हुई है सारे questions की, so I'll answer each of them one by one. And मैंने like बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है इनको order में डालने की, so please pardon me. एंड आई आंसर मैंने जिस भी सीक्वेंस में वीडियोस से क्वेश्चंस निकाले हैं, लिंक्डइन पे मुझे रीच आउट किया लोगों ने, तो मैंने उसी ऑर्डर में क्वेश्चन लिख दिया एंड आई एम गोना आंसर दैट इन दैट सीक्वेंस. ओके, सो पहला क्वेश्चन है MS फाइनेंस में इंटर्नशिप्स होती हैं कि नहीं. सो मास्टर्स इन फाइनेंस इन जनरल इज़ अ 2 semester course. It was a 2 semester course in my university, University of Cincinnati. And in general, I think it is a 2 semester course generally in most of the universities. So internship के लिए as an international student आप eligible होते हो जब आपको पूरे आप 2 semesters complete कर लेते हो. By 2 semesters I mean full time student. as a full time student आप 2 semester complete कर लेते हो. बट सिंस हमारा कोर्स ही 2 सेमेस्टर का है तो हम जनरली फुल टाइम रोल देखते हैं आफ्टर ग्रेजुएटिंग इंस्टेड ऑफ इंटर्नशिप. IT एंड CS वगैरह में जो कोर्सेज होते हैं वो मोर देन 2 सेमेस्टर्स होते हैं, 3 सेमेस्टर्स एंड 4 सेमेस्टर्स होते हैं. तो उसमें स्टूडेंट्स जनरली 2 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप करते हैं एंड इंटर्नशिप जनरली समर में फॉल करती है. तो आप फॉल में आते हो, फॉल सेमेस्टर स्टार्ट्स फ्रॉम अगस्त से लेके दिसंबर तक आपका एक सेमेस्टर होता है. फिर 20-25 डेज़ का ब्रेक होता है एंड देन मिड जनवरी से आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है. अप्रैल तक आपका सेकेंड सेमेस्टर चलता है ऑफ द नेक्स्ट ईयर. फिर मई से अगले फॉल तक, अगेन अगले अगस्त तक आप फ्री होते हो. तो उसमें आपके 2 सेमेस्टर्स मई तक कंप्लीट हो चुके होते हैं एंड मई से अगस्त आप इंटर्नशिप कर सकते हो अगर आपका कोर्स इज ऑफ मोर देन 2 सेमेस्टर्स. ओके, तो ये तो हो गई इंटर्नशिप्स की बात. तो इन कोर्सेज विच आर लेस देन 2 years आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हो. अब सेकंड क्वेश्चन है कि ऑन कोर्सेज वेव्ड. सो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बात करी है दैट बीइंग फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, इंडिया में भी मैंने BCom ऑनर्स किया है एंड बिफोर कमिंग टू US मेरा CFA कंप्लीट हो गया था एंड आई वाज CFA चार्टर होल्डर. सो बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट सम कोर्सेज वेव्ड ऑफ. So question ये है कि do you pay for the courses which were waived? So the answer is no, you do not pay for the courses which were waived since आपने वो courses के लिए enroll ही नहीं किया. तो मेरे लिए कुछ फाउंडेशनल एंड 1-2 कोर कोर्सेज भी वेव हुए थे बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड. तो जितने भी क्रेडिट्स मैंने आप लिए थे, लाइक आपके फीस शेड्यूल में सिर्फ वही क्रेडिट्स के लिए आपको चार्ज करते हैं जो आप लेते हो. तो in short the answer is no, you do not pay for the courses which were waived, you only pay for the courses that you enroll for. Okay, the third question is how much does your campus jobs pay? So ये एक जनरल क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड टू मास्टर्स इन फाइनेंस. सो इसको आंसर करते हैं पहले मेरे पर्सपेक्टिव से, लाइक कि मैंने कौन सी जॉब करी थी ऑन कैंपस एंड कितना उसमें आपको पे मिलता है. सो आपकी जो टाइप्स ऑफ जॉब होती हैं वो होती हैं कि आप टीचिंग असिस्टेंटशिप ले सकते हो, सेकंड आप रिसर्च असिस्टेंटशिप ले सकते हो एंड उसके बाद आती हैं आपकी ऑन कैंपस जॉब जिसमें आप डाइनिंग में जॉब कर सकते हो और कैंपस पे जो भी कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट्स होते हैं लाइक स्टारबक्स, सबवे, चिक-फिले, आप इनमें भी जॉब कर सकते हो. सो इनिशियली मेरी चॉइस थी कि मेरे को टीचिंग असिस्टेंटशिप मिल जाए एंड
जनरली जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी में एंड पर्टिकुलरली इन मास्टर्स इन फाइनेंस ये अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम होती हैं. तो like it's very difficult to get this teaching assistantship और research assistantships तो I think finance masters in finance में नहीं होती हैं जनरली, बहुत कम होती हैं कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में. तो टीचिंग असिस्टेंटशिप मेरी पहली प्रेफरेंस थी कि मुझे मिल जाए. एंड उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी में हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर ने एक बहुत अच्छी चीज़ की हुई थी. जनरली आपको जो मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ आवर्स होते हैं एज अ फुल टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप 20 आवर्स जॉब कर सकते हो ईच वीक. ये वीकली होती है लिमिट 20 आवर्स की. और उसमें भी क्या होता है, हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर ने उसको भी डिवाइड किया हुआ था. हमें मैक्सिमम 10 आवर्स की टीए अलाउड थी. टीचिंग असिस्टेंटशिप इन शॉर्ट मैं टीए बोलती हूँ. तो टीए मैक्सिमम आप 10 आवर्स ही वो देते थे. आप कर तो 20 घंटे सकते हो, लेकिन वो 10 आवर्स ही देते थे बिकॉज लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं. उनको होता था कि ज़्यादा बच्चों को मिल जाए, विच इज़ फेयर. तो एंड मेरे को मिली 5 आवर्स एंड 5 आवर्स 2 प्रोफेसर्स के साथ. आई थिंक मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में करी थी फॉर फिक्स्ड इनकम, एंड देयर वाज अनदर कोर्स नॉट ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड राइट नाउ, बट 2 कोर्सेज़ के लिए मैंने करी थी. एंड 10 आवर्स के लिए कम्प्लीटली मिलती है, 5 आवर्स ईच प्रोफेसर. सो उसमें जो पे मिलती है ईच मंथ, अगर मैं पूरे मंथ की बात करूँ तो आपके अराउंड $650 to $700 बन जाते हैं इन टीचिंग असिस्टेंटशिप, इवन इफ़ यू आर डूइंग ओनली फॉर 10 आवर्स. एंड अगर मेरे को 20 आवर्स मिलती भी ना, तो आई थिंक आई वुड हैव ऑप्ट ओनली फॉर 10 आवर्स, बिकॉज 10 आवर्स में भी मेरे को जितने अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसे चाहिए होते थे वो निकल जाएंगे. एंड प्लस आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से भी देखना होता है कि आप कितने आवर्स मैनेज कर लोगे. अगर आप 20 आवर्स मैनेज कर लोगे एंड 20 आवर्स की मिल रही है तो यू कैन गो फॉर इट. यू कैन इवन अर्न लाइक $1,200-$1,300 इन अ मंथ, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट एज अ फुल टाइम स्टूडेंट. आप उसमें अपने एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हो, आप उसमें सेव भी कर सकते हो, इवन पे सम ऑफ योर कंट्रीब्यूट सम ऑफ योर अमाउंट टुवर्ड्स योर ट्यूशन फी. तो मैंने सिर्फ 10 आवर्स करी थी एंड उसमें भी अराउंड $650 से $700 बन जाते थे. अगर आपको फुल ब्रेकअप चाहिए अबाउट माई एक्सपेंसेस एंड मंथली एक्सपेंसेस एंड मैंने कैसे मैनेज किया था, आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, जस्ट लेट मी नो. ओके, ये बात हो गई कैंपस जॉब्स की. एक और सवाल था लाइक व्हेन डज योर फॉल सेशन स्टार्ट्स. फॉल सेशन शुरू होता है अगस्त में, सारी ही यूनिवर्सिटीज़ में, सारे कोर्सेज में. इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनी कोर्स और स्पेसिफिक टू एनी यूनिवर्सिटी. आपके सारे कोर्सेज एंड सारी यूनिवर्सिटी में फॉल सेमेस्टर एंड सब प्रोग्राम्स में, इवन अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स, फॉल सेमेस्टर शुरू होता है अगस्त में. समवेयर अराउंड 3rd वीक ऑफ अगस्त, अराउंड 20 और 21st अगस्त आपका फॉल सेमेस्टर शुरू होता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फाइंड एकोमोडेशन. ओके, एकोमोडेशन इसका आंसर थोड़ा लंबा होने वाला है. सो एकोमोडेशन के लिए बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं टू स्टार्ट फ्रॉम. मैं अपना पर्सपेक्टिव बताती हूँ. सो एकोमोडेशन के लिए देखो, यूट्यूब बहुत हेल्पफुल रिसोर्स है. एंड जब मैं आ रही थी 2020 में मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि हाउ टू फाइंड एकोमोडेशन. आप अपनी यूनिवर्सिटी से कैसे हेल्प ले सकते हो, प्रीवियस स्टूडेंट्स आपको बहुत कुछ बता सकते हैं. एंड इन जनरल यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको एकोमोडेशन के बारे में बहुत सारी हेल्प देंगे. तो मेरे पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं. एकोमोडेशन के लिए मेरे को पता चला था फ्रॉम माय सीनियर्स एंड थ्रू यूट्यूब कि व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे ना बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए होते हैं जो बच्चे लाइक उस फॉल या उस स्प्रिंग में आ रहे होते हैं. तो आप जनरली सर्च कर सकते हो फॉल 2024 एंड यूनिवर्सिटी एंड कोर्स के नाम से आपको आपकी यूनिवर्सिटी एंड कोर्स का ग्रुप मिल जाएगा. देन यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप एंड आप अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हो दैट आई एम लुकिंग फॉर अ अकोमोडेशन नियर दिस यूनिवर्सिटी इन दिस माइल ऑफ रेडियस. एंड उस पर बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं. और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होते हैं, फेसबुक पे ही उनके लिंक्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो एंड उसमें अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हो. तो मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था. आई थिंक व्हाट्सएप पे मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया था एंड दैट्स हाउ आई मेट माई फ्लैटमेट्स.
सो मेरे कोर्स में तो लाइक उस टाइम पे स्प्रिंग सेमेस्टर में, मैंने पहले भी इस बारे में बात करी है अपनी एक वीडियो में, मैं अकेले ही थी एज एन इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो स्प्रिंग 2021 में एनरोल किया था मैंने। उस टाइम पे कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं था एंड मेरे फ्लैटमेट्स जनरली बिजनेस एनालिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स प्रोग्राम से थे, बट दे वर कमिंग इन द सेम सेमेस्टर, स्प्रिंग सेमेस्टर 2021। सो वी लाइक ग्रुप टुगेदर एंड उस टाइम पे वी डिसाइडेड कि हमें कितने रेंट तक का हमको घर देखना है। एंड इससे एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आप अपने फ्लैटमेट्स को भी जान लेते हो, यू कैन टॉक टू देम एंड आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको एक साल उनके साथ रहना है। एंड थैंकफुली मेरे सारे रूममेट्स, मेरे सारे फ्लैटमेट्स बहुत अच्छे थे। तो हमने क्या किया, इसी ऐसे ग्रुप बनाने से एक एडवांटेज ये होती है कि आप सब लाइक देख सकते हो जितने भी अवेलेबल हैं अपार्टमेंट्स आउटसाइड द यूनिवर्सिटी एंड 1 माइल ऑफ रेडियस में, एंड देन यू कैन ग्रुप टुगेदर एंड लुक एट दोज अपार्टमेंट्स। तो हमने यही किया था एंड देन हमने एक अपार्टमेंट फाइनल किया जो हमें अच्छा लग रहा था। एंड वी आस्क्ड द रियल्टर बिकॉज वी वर इन इंडिया, तो उस टाइम पे तो हमको लाइक वीडियो कॉल से ही हम देख सकते थे। तो हमें वीडियो कॉल पे हमने वो अपार्टमेंट देखा एंड वी बुक्ड इट। जनरली आई थिंक सब ने ही ऐसे ही किया था बिकॉज जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको डे 1 से अकोमोडेशन चाहिए होती है। तो हम थोड़े तो स्केप्टिकल थे बिकॉज यूसी की अकोमोडेशन नहीं थी वो, बट इट वॉज फाइन। एंड ऐसे करके हमने अपनी अकोमोडेशन फाइनल करी थी। अकोमोडेशन के लिए जनरली सिंस आपका कोई भी यूएस में यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं होता एंड प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं होती, तो आपको अपना इंडिया का ही लाइक आपको अपनी स्टेटमेंट्स देनी होती हैं बैंक की कि आपको प्रूव करना होता है कि यू कैन पे द रेंट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स एंड आपको उतना अमाउंट दिखाना होता है, लाइक रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, एंड थोड़ा सा क्वेश्चन ही दिखाना होता है उसमें। एंड आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगते हैं एंड वो सब आपको सबमिट करना होता है और आपकी लीज फाइनलाइज हो जाती है, आप लीज साइन कर लेते हो। दैट्स हाउ यू डू योर अकोमोडेशन। यूसी में यूसी के बाहर का जो अकोमोडेशन है वो भी यूसी मैनेज करता है। जो हमारे और कोर्सेज के बैचमेट्स थे वो लोग वहाँ पे रहते थे। आई कैन प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेबसाइट सो दैट यू कैन रीच आउट टू देम। एंड मैं अपने जहाँ पे हम रहते थे मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी।